नहमुदु व नस्सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मुद्दत तक लोगों को राह हक की रोशनी शहरा पर गमजन करने और हक व सदाकत की राह पर चलते रहने की तलकीन करने वाली ये अजीम शख्सियत हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जो हर एक रूह पर आता है। ये 185 की एक साथ थी कि आप बिस्तरे अलालत पर आराम फरमा थी। बसरा के चंद नेक दिल लोग आपकी इयादत करने की गरज से आपके पास बैठे हुए थे कि यकायक आपने हाजरीन से फरमाया, आप हजरात यहाँ से हट जाएं और मलाइका के लिए जगह छोड़ दें। आपके हुक्म पर सब लोग उठकर बाहर निकल गए और आपने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक अंदर से गुफ्तगू करने की आवाजें आती रहीं। इसके बाद जब आवाजें आना बंद हो गयी तो लोग अंदर दाखिल हो गए। देखा कि अल्लाह की इबादत गुजार बंदी, नेकियों बलाई के मुजस्समा सूरत, फरिश्ते सब, मुजाहिदा, आबदा, जाहिदा, सालिहा, फखरुन्निसा फिल आलमीन हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इस दुनिया से राहलत फरमा चुकी थी। आपने 185 में बसरा में वसाल फरमाया और बसरा ही में आपको दफन किया गया। मोहब्बत का ये सिलसिला 88 बरस तक जारी रहा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा 185 में इस दुनिया से रुखसत हुई जैसे बाद नसीम का कोई झोंका तेजी से गुजर जाए। एक और भी रवायत है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल 185 में हुआ, मगर बाज मुअर्रिखीन 180 में भी दर्ज करते हैं। वफात के वक्त वो बहुत अलील हो गई थी। किसी के सवाल करने पर फरमाया, अफसोस जो बीमारी मुझे है इसका इलाज कोई तबीब नहीं कर सकता, इसकी दवा तो दीदारे खुदा है। ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ तो सिर्फ इसी उम्मीद पर कि आखिरत में मकसूद को पालूं। फिर कहा, मैं डरती हूँ कहीं आखिरी घड़ी गायब से ये आवाज बुलंद ना हो जाए कि राबिया हमारे सामने खड़े होने के काबिल नहीं है। जब मालिक हकीकी का बुलावा आया तो वो बहुत अलील थी, कुछ कमजोरी और मुसलसल इबादत की थकन। हजरत मालिक बिन दिनार इयादत को आए और दरियाफ्त किया, राबिया तुम्हें इस दुनिया में किस चीज ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी? आपने जवाब दिया, मुसीबत ने। फिर दरियाफ्त किया, क्या किसी चीज को तुम्हारा दिल नहीं चाहता? फरमाया, हाँ मगफिरत को। मालिक बिन दिनार ने सवाल किया, क्या दुनिया की कोई भी चीज की ख्वाहिश है तुम्हें? जवाब दिया, 30 बरस से ताजा खजूर खाने को जी चाहता है मगर अब तक नहीं खाई। मालिक बिन दिनार ने सोच में पड़ गए कि अब जब ये चंद घड़ी के मेहमान हैं, इतनी जल्दी ताजा खजूरें कहाँ से और कैसे लाई जा सके? अभी ये ख्याल आया ही था कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया और एक खजूर करीब डाल गया। मालिक बिन दिनार ने फौरन वो खजूर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश की। उन्होंने पूछा, कहाँ से आई है? मालिक बिन दिनार ने पूरा वाकया बयान किया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ये सुनकर फरमाने लगी, नहीं मालूम ये परिंदा ये खजूर किसके बाग से लेकर आया है। इस हालत में इस खजूर को खाना मुनासिब नहीं है। अब तो मैं अपने अल्लाह के पास जाकर ही खजूर खाऊंगी। मुझे अकेला मकान में अल्लाह वाहिद के साथ अकेला कर दो, रास्ता कुशादा कर दो क्योंकि मौत करीब आ गई है। लोग बहुत मामूल हुए और मजबूरन इन्हें तन्हा छोड़ दिया। इतने में मकान के दरवाजे की तरफ से आवाज आई, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बिका रादियतुम मर्दिया। ए ईमान वाली रूह तो तेरे परवरदिगार के जवार रहमत की तरफ चल, इस तरह के तू इससे खुश और वो तुझसे खुश। ये आवाज सुनकर लोगों ने मकान का दरवाजा खोला तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अश्के इलाही अपने मतलूब से जा मिली थी। इनके करीब ही एक अंगीठी पर उनका कफन लटका हुआ था जो जिंदगी भर इन्हें आखिरत की याद दिलाता रहा। जज़ाकिल्लाह।